हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं विनीता आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी बहनों का डाउट रहता है ना कि हम एक दिन में ब्लाउज़ नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, सारे एक दिन में 10 ब्लाउज़ बनाने के लिए कटिंग की भी स्पीड आपको बढ़ानी होगी, घर के कामों में भी स्पीड बढ़ानी होगी, सिलाई में भी स्पीड बढ़ानी होगी। मतलब बहुत सारे काम हैं जिनमें आपको स्पीड बढ़ाकर ही तभी आप कटिंग 10 ब्लाउज़ों की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक पर मैं बात करूंगी। वीडियो बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप सारी बातें जान पाएंगे। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, क्योंकि अभी मुझे स्कूल के लिए तैयार भी होना है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ पर। मतलब मैंने दाल बनाई थी और चावल बनाया था, तो दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद उधर मेरी जो चाय है वो भी बन जाएगी। तो साथ ही साथ मैं अपना पूरा काम है वो करते जा रही हूँ। तो देखिए, जब हम कटिंग स्टिचिंग या एक्स्ट्रा काम को लेके जब कोई काम करते हैं, इनकम को लेकर या अपने हॉबीज़ को लेकर, कुछ भी समझ लीजिए आप, एक्स्ट्रा काम के लिए जब हम समय निकालते हैं ना, तो उनके लिए सबसे पहले हमें अपने घर के कामों से शुरुआत करनी होती है। घर के काम किस तरीके से करें आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय निकल पाए। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और जो भी सिलाई का काम करते हैं ना, तो उनको घर का काम तो देखना ही पड़ता है, चाहे उनका बुटीक मार्केट में हो चाहे घर में हो। तो देखिए, घर में जब आपका बुटीक रहेगा या बाहर रहेगा तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। बस आपको घर के काम है वो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। जैसे काफ़ी सारी बहनें हैं वो लेट उठती हैं। लेट उठने की वजह से ना उनका पूरे दिन में आप वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हैं। ज़्यादा सिलाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। जैसे आप उठे, आप जल्दी उठे, शाम को आधे काम निपटा के, जैसे ना मैं क्या करती हूँ, जैसे सिलाई से रिलेटेड कटिंग का काम हो गया, जब मुझे ज़्यादा कपड़े सिलने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले से ही सारे कपड़े कटिंग करके रख लेती हूँ। उनका मैचिंग का धागा सब कुछ मैं पहले से ही रख लेती हूँ। इसके बारे में तो आगे से डिटेल वाइज बात करेंगे कटिंग के बारे में। पहले घर के बारे में बात करते हैं, किचन के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम को ही आप अपना किचन का है ना आधा से ज़्यादा काम शाम को ही समेट के आपको रख देना है। उसके बाद आप जब शाम को ही अपना जैसे किचन का आटा वगैरह छान के रख दिया, प्याज वगैरह काट के रख दिया, सब्जी वगैरह काट के रख ली, बर्तन शाम को ही धुल के रख दिए, किचन पूरी शाम को ही क्लीन करके रख दी। तो इस तरीके से आप सब क्लीन करके रख दोगे ना, तो सुबह जब आप उठोगे तो आपके आधे काम ना करे हुए होंगे। फिर आपको सुबह थोड़ा जल्दी भी उठना है। जैसे आप सभी लोग के उठने से ना 1 घंटा पहले आप उठ जाइए। उठने के बाद आपको क्या करना है, सब लोग उठते हैं उससे पहले आप उस जल्दी जल्दी उठकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, मतलब घर का सारा सफाई का काम आप कर लीजिए सबके उठने से पहले। उसके बाद को जल्दी जल्दी आप टारगेट बना लीजिए ना कि 1 घंटा में मुझे ये करना है, ये करना है। जैसे मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो मेरा जो प्लान रहता है कि 6:30 बजे तक हर हालत में मैं खाना बना लूँ। 6:30 और 7:15 तक मेरा टाइम रहता है कि मैं अपना सारा है वो मतलब सारा काम जो हो गया, स्कूल से तैयार होने का, खुद तैयार होना, बच्चों को तैयार हो करना, ये सारे काम मैं खुद ही कर लूँ। तो इस तरीके से ना हम अपना सारा काम है और घर के कामों को लेकर हम सारा मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से ज़्यादा सिलाई भी कर सकते हैं। रही बात तो देखिए घर के काम की, तो घर का काम तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से करना होगा। बीच में आपको मोबाइल वगैरह जैसे यूज़ करने लेना है, यूज़ मैं भी करती हूँ। जैसे इस तरीके से नहीं कि मोबाइल ही लेकर बैठ गए, तभी ना मैं सबका वीडियो पर कमेंट अधिकतर नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मोबाइल चला के रख देती हूँ। मोबाइल तो मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मोबाइल ना चला के रख देती हूँ, साथ ही साथ मैं अपना काम है वो भी करते जाती हूँ। तो इस तरीके से जैसे ये नहीं है, जैसे हम किसी का वीडियो चला के रखते हैं ना, तो हमको बार बार उसमें उंगली नहीं करना होता है। वीडियो चल रहा है और हम लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, खाना बनाते हुए, ये सारे काम कर सकते हैं। और आप सोचते हो कि अगर आप रील्स वगैरह देखोगे तब आप मोबाइल में हाथ नहीं लगाओ, क्योंकि रील्स ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की होगी, 7 सेकंड की होगी। उसके बाद फिर से आप उंगली करने जाओगे उसमें, तो उसमें देखिए हमारा टाइम है जो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से मैं मोबाइल का भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से जब घर के काम करते हैं ना, तो हमारा काम है वो सही से हो जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो काम है घर का वो इसी तरीके से रहता है सारा काम। जैसे मोबाइल भी यूज़ करना बीच में, और सब टाइम का ना मैं टारगेट बना कर रखती हूँ कि इस टाइम तक मुझे ये करना है।
अब बात ये घर के कामों की हो गई, तो घर के कामों में फिर मैं दोपहर में आती हूँ 12:30 1 बज जाता है, क्योंकि बड़ी बेटी को भी स्कूल से लेकर आना आता है। तो उसको स्कूल से लाने के बाद 1:05 तक मैं आती हूँ घर पे। उसके बाद थोड़ा बहुत ना मुझे इतना ज़्यादा पैदल चलो, करीब आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं सीधा स्कूल से माही के जाती हूँ तो 1 किलोमीटर आने जाने का रास्ता पड़ जाता है। तो बिल्कुल ना थकान सी हो जाती है, थोड़ा मैं रेस्ट भी करती हूँ। करीब 2 ढाई बज जाता है, रेस्ट करके फिर मैं बैठती हूँ आराम से। उसके बाद मैं अपना सिलाई का काम है वो लेके बैठती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना बता रही हूँ, देखिए मेरे पास 7 तो बच्चे हैं, साथ ही साथ मैं स्कूल करती हूँ और घर का भी काम है और यूट्यूब का भी काम है। तो मैं एक दिन में 10 ब्लाउज़ तो नहीं बना पाऊँगी। अगर हाँ, जैसे बना सकती हूँ, ये बता रही हूँ मैं आपको, अगर आएगा बनाने के लिए तो बना सकती हूँ। वैसे छोटे बुटीक में ना इतना काम नहीं आता है कि आपको एक दिन में 10 ब्लाउज़ बनाने पड़े। तो यहाँ पर ये जो मैं ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ ना, ये कॉटन का ब्लाउज़ है। अगर इस तरीके के मेरे पास ना 10 ब्लाउज़ वगैरह आते हैं और अगर आप भी बनाना चाहते हो ना, तो ये तो बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें बनाने के लिए देखिए, जब हम कॉटन का ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। लगभग आपको ना 25 से 30 मिनट में आप बना लोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपकी सिलाई में स्पीड अच्छी है तो। अगर आपकी सिलाई में स्पीड अच्छी नहीं है, जैसे मेरी सिलाई में स्पीड है वो पहले से बेहतर है। पहले तो मेरी सिलाई में स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन पहले से मेरी सिलाई में स्पीड है वो अभी थोड़ी सही है। और सिलाई को स्पीड मैंने किस तरीके से बढ़ाई तो वो मैं आपको बता दूँ। पहले मैं क्या करती थी, मतलब तुरंत कटिंग करती थी, तुरंत ही स्टिचिंग करती थी, तो एक ब्लाउज़ एक सूट मेरा पूरे दिन में तैयार होता था। अभी मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा सिलाई होती है तो मैं क्या करती हूँ ना, सबकी कटिंग करके रात को ही रख लेती हूँ। जैसे उसमें कटिंग में क्या है, जितना अगर मुझे ब्लाउज वगैरह सिलने हैं तो सारे ब्लाउज में एक साथ कटिंग करके रख लेती हूँ, एक नाप के कटिंग रख लेती हूँ। तो कटिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आप ना सबसे पहले नाप नोट कर लीजिए, जिसका भी नाप है आप नाप नोट कर लीजिए। जब आप कटिंग करने बैठे तो इंची टेप, स्केल और चौक, नाप का कपड़ा और उस बीच को ना एकदम साफ़ करके, मतलब सारा मटेरियल जो कटिंग के दौरान आपको यूज़ में आएगा, जो सारा प्रयोग करेंगे आप ना, उन सबको रख कर बैठिए। जैसे बीच में ना कटिंग ऐसा हुआ, हमने इंची टेप नहीं रखा, फिर हमने क्या बीच में से इंची टेप उठाने के लिए जा रहे हैं, फिर हमने चौक नहीं रखा तो चौक लेने जा रहे हैं, कैंची नहीं रखी तो कैंची। इस तरीके से आप उठ के भागोगे ना तो आपकी कटिंग है वो लेट भी होगी और माइंड भी आपका डिस्टर्ब होगा, तो गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप काम करना कटिंग का। और फिर सबको एक साथ, सब जैसे एक से नाप के कई सारे कपड़े होते हैं, कई सारे सूट होते हैं, ब्लाउज़ कभी आ जाते हैं एक साथ, एक ही नाप के, एक ही कस्टमर के, तो उनको एक साथ ही कटिंग करने की कोशिश करिए। एक साथ, जैसे मेरा क्या होता है, मैं एक साथ तो मेजरमेंट नहीं लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे ये वाला ब्लाउज़ था मैंने अभी दिखाया था, तो मैं एक ब्लाउज़ की प्रॉपर अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं उसी ब्लाउज़ को रख कर उन सब ब्लाउज़ों को काट लेती हूँ। ये समझ लो फर्मा जैसा तैयार करने के बाद मैं कटिंग कर लेती हूँ, इससे मेरा समय बचता है और सिलाई कटिंग है वो भी होती। तो इस तरीके से ये तरीका मैं ब्लाउज़ में अपनाती हूँ। और ज़्यादा सूट जब एक नाप के आते हैं तो उन पर भी अपना सकते हैं, आप भी अपना सकते हैं। कटिंग आपकी स्पीड तेज़ी से होगी। फिर एक स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सिलाई में स्पीड बढ़ाने क्या करना है, फिर जो कपड़े आपने सारे कटिंग करके रखे हैं उनमें आप मैचिंग का धागा, बुकरम और कैंची, इंची टेप और मैचिंग का लेस वगैरह सब कुछ ना काट कर, और एक उसी कपड़े में ना नाप का कपड़ा भी और उसमें लपेट कर बांध कर रख दीजिए, जिससे आप जब स्टिचिंग करने बैठोगे ना तो आपको कोई कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरी स्लीव्स कहाँ चली गई, मेरा ये कहाँ चला गया। सब कुछ आपको मशीन पे मिल जाएगा। तो आप जितने भी कपड़े, आप 8 या 10 जितने भी कपड़े आपको अगले दिन तैयार करने हैं, सबकी कटिंग और उसका मैचिंग का धागा, लेस, बुकरम, सब कुछ आपको तैयार करके ना मशीन पर रख लीजिए। मशीन पर नहीं रखना है तो आप एक थैली में सबको डाल के ना रख लीजिए। साथ ही साथ आपको इंची टेप, कैंची, चौक और ये सारा सामान है, ये भी आपको मशीन पर ही रख कर सोना है। मशीन पर तेल डालकर आप रख दीजिए, जिससे आप दूसरे नेक्स्ट दिन ना आपको दिक्कत ना हो, सारा सामान आपको समय पर मिल जाए और एक ही जगह मिल जाए। खोजने में बहुत ज़्यादा हमारा समय बर्बाद होता है, बातें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। आप कहोगे ये क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, ये एकदम छोटी सी नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन इनमें ही हमारा ना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस तरीके से आपकी सिलाई में स्पीड ना ज़्यादा नहीं आती है। दूसरा, आपको अपनी मशीन का भी ख्याल रखना है।
आप अपनी मशीन का ख्याल रखिए। मशीन जब धागा तोड़ेगी बार बार, मशीन अच्छी नहीं चलेगी, मशीन टाइट चलेगी तो आप सिलाई में स्पीड नहीं बढ़ सकती है। तो आपको अपनी मशीन में डेली तेल डालना है और उसकी सर्विस भी बीच बीच कराते रहिए। कैंची भी आपकी एकदम धार वाली हो, जिससे आप कपड़ा काटे रहो तो एकदम अच्छे से कट जाए, जल्दी कट जाए। जब कैंची हमारी धार वाली नहीं होती, अभी मेरी कैंची में ना बिल्कुल धार नहीं थी, तो मुझे कपड़े काटने में ना इतना ज़्यादा आलस आता था, इतना ज़्यादा मेरे हाथ ना थक जाते थे। 2 मिनट का काम ना मुझसे 10 मिनट में होता था। तो आप इस तरीके से आप ये सारे काम कर लीजिए। इंची टेप से मेजरमेंट चौक लगाकर काम करिए, जिससे आपको ना दिक्कत नहीं होगी। सारा सूझबूझ से काम करिए। तो इस तरीके से आप जब काम सही करेंगे तो उस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉटन वाले ब्लाउज़ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कॉटन वाला ब्लाउज़ एक दिन में 10 बनाना चाह रहे हो ना, तो पक्का बना लोगे। क्योंकि क्या होता है, मतलब बना ही लोगे इतना। अब वो आपके ऊपर है, आपका समय कैसे समय निकाल रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। आप जैसा समय निकालोगे वैसे ही आप काम करोगे। तो यहाँ पर फिर मेरा ब्लाउज़ है ये बन के तैयार हो गया। ये ना ब्लाउज़ बनाते बनाते मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए। क्या हो गया, मैं उस बीच में ये ब्लाउज़ बना रही थी ना, फिर मुझे घर जाना पड़ गया और आज मैं फाइनली बैठ ही गई थी। मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट ही कर दूँगी। लेकिन इस बीच ना मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैं लेकिन बैठी थी मन पक्का करके कि ये ब्लाउज़ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लाउज़ कंप्लीट पूरा करके ही मैं उठूँगी। वैसे बिल्कुल ना मेरा मन यहाँ पर इतना ज़्यादा भारी था, मेरा मन कर रहा था कि आराम से मैं बैठ जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। लेकिन मेरे मन में था कि मैं ये पक्का ही करूँगा, करके ही फिर बैठूँगी। तो आप इस तरीके से जब भी कोई काम करने बैठो, कपड़ा सिलने बैठो ना, तो एक मन में टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 घंटे में ये ब्लाउज़ सिलना है और रेडी करके रखना है। तो इस तरीके से मन में टारगेट बनाकर आप खुद से संकल्प करके काम करोगे ना, तो आप कर भी सकोगे। तो यहाँ पर फिर मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया। फिर मैं थोड़ी सी देर मैंने आराम किया था। लेकिन ना वही होता है, खाली नहीं बैठते हैं ना तो बिल्कुल आदत भी नहीं होती है खाली बैठने की। तो यहाँ पर माही ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था और आप देख ही सकते हो कमरे की और पूरे घर की क्या हालत हो रखी है। थोड़ा सा बिल्कुल आराम ना मिले। आते ही ना मैंने कपड़े ये रखे थे जो बाहर सूख रहे थे। यहाँ पर बच्चों ने, इस बीच मैंने थोड़ी देर आराम किया था, बच्चों ने देखो इसे बर्तन भी धुल कर रखे गए थे। बहुत सारा काम था, सब मैंने करके रख दिया था। लेकिन ना इनको सबको सेट करना है मुझे। अब मुझे बहुत ज़्यादा जब सब सामान ना अस्त व्यस्त रहता है तो बिल्कुल ना मन नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो पूरा घर है वो उथल पुथल हो गया, पूरा कमरा उथल पुथल बच्चों ने कर दिया है। और ये हुआ था काफ़ी समय से ना मेरा जो सामान है कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी। फिर ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना। फिर मैं उठ के आई तो अंदर से ना इतनी ज़्यादा टेंशन सी थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे क्या होगा। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में। इस काम को करने में फिर मैंने सारे जो कपड़े थे ना, काफ़ी सारे कपड़े मेरे ऐसे थे जिनको मैं नहीं पहनती थी। काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे कपड़े थे जो बच्चे भी नहीं पहनते थे। फिर उन सब कपड़ों को मैंने एक जगह पे रखा। तो आई होप आपको इतना तो सब समझ में ही आ ही गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्टिचिंग में और कटिंग में भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अपना लाइफ रूटीन है वो दिखा रही हूँ। तो कपड़ों को, सारे कपड़ों को जो टांगने वाले थे ना वो मैंने हैंगर में लगा दिए। और जो कपड़े मैं इधर मतलब रखूँगी, यहाँ पर देखिए, देख सकते हो बच्चों के कपड़े हैं, थैले में बहुत सारे कपड़े, बर्तनों को भी लगा दूँगी। इतना सारा काम था। फिर मैं चाय बनाई थी, इस बीच मैंने चाय बनाकर फिर मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद मैं उठी और झटपट अपने काम में लग गई। तो भाई हम तो हाउसवाइफ हैं, कितनी भी दिक्कत है फिर भी हमको ना सारे कामों को लेकर चलना ही पड़ता है। और थोड़ी सी देर सिर्फ मुझे मतलब अगर मैं 2 घंटे उस बीच में ना मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो सारे काम ब्लाउज़ रेडी करने के बाद ना मैं सारे काम को करने लगती। लेकिन क्या हुआ, तबीयत ख़राब होने के बाद इन कामों को मुझे थोड़ी देर से करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप आलस आता है या मन नहीं करता है तो 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, या तो आपकी तबीयत ख़राब होगी या तो फिर आपका मतलब अंदर से मन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप काम करना है। यहाँ पर मैं देख रही थी जो बच्चे कपड़े नहीं पहनते हैं ना, उन कपड़ों को फिर मैंने कट्टा लिया था और अपने भी कपड़े जो मैं नहीं पहनती थी वो सारे कपड़े मैंने भर दिए। क्योंकि इतना बिल्कुल ना जगह नहीं थी। ये बैग भी, बच्चों का बैग था ना, वो भी पूरा भर के रख रहा था, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं बची थी। तो मैंने कहा चलो इसको बैठे बैठे, क्योंकि ज़्यादा दौड़ के फिर के मुझसे काम भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे मेरा कुछ काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे देखिए दोनों लोग आ चुके हैं और नित्या को इतनी तेज़ नींद आ रही थी, बहुत तेज़। फिर यहाँ पर काम करते करते नित्या भी सो गई। इसकी ना बैग जो मैंने बनाया था, ये मेरे हाथ में है, ये जो मैंने बनाया था
तो इसमें जिप जो है वो निकल जाती है बार बार, नित्या माँ ही है वो निकाल देती हैं। तो पूरा घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। आपको मैंने सब कुछ नहीं दिखाया, पूरी अलमारी साफ़ की थी मैंने, बेडशीट चेंज की और सारे कपड़े वो भी मैंने किए। फिर मैं झाड़ू लगा के निकाल के लाई हूँ। तो इतना सारा गंदा सामान निकला है। और फिर यहाँ पर हस्बैंड जी भी थे, वो बाज़ार करके आए थे। चप्पलें ना एकदम फैली रहती हैं, तो मैंने यहाँ पर इनमें डाल दिए थे। करीब 6 बजे का टाइम है और नित्या ने चप्पल उल्टी पहन ली तो वो फिर गिर गई। तो बच्चों के साथ भाई मैं तो ऐसे ही कर पाती हूँ। अगर हाँ मैं बिल्कुल सिलाई पे ही रहूँ तो मैं इतने ब्लाउज सिल सकती हूँ लगभग। लेकिन भाई है, मैं सिर्फ सिलाई पे नहीं हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे काम हैं। तो कल एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप स्कूल की कितनी पेमेंट आती है, तो मैं उनको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे स्कूल से कितनी पेमेंट मिलती है। तो यहाँ पर फिर हमारा हो रहा है यहाँ झाड़ू लगाने के बाद। बस आज का ब्लॉग इतना ही रखेंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि फिर ना मैं नहाने गई थी। बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं। अभी जो बाद में बर्तन इकट्ठे किए थे ना बच्चों ने जो खाया पिया था, वो भी बर्तन अभी धुलने को है। शाम को खाना भी बनाऊंगी, तो शाम को खाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना पाई। वैसे हस्बैंड जी सब्जी तो लेके आए थे, लेकिन फिर टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा, थकान भी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आप ना आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, खिचड़ी वगैरह बना लूँगी क्योंकि तबीयत पैरों में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द था, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरी ना। जब भी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरा बीपी ना बिल्कुल लो हो जाता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो पूरे कमरे की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, कमरा एकदम हमारा साफ़ हो गया है। और फिर नहा धो के हम चले गए थे छत पर। तो अभी मैंने बनने के लिए मैं रख गई थी नीचे खिचड़ी, और खिचड़ी मेरे धीरे धीरे बन रही थी। तब हमने कहा चलो थोड़ी देर छत पे जाके आराम करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी खिचड़ी भी बन के तैयार है और मैंने यहाँ पर वेज वाली सब खिचड़ी बनाई है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।